कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर अब जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी को मिले आयकर विभाग के नोटिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, टैक्स टेररिज्म है। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी को जारी किया गया ताजा नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा कोई ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, भाजपा ने टैक्स कानूनों का गंभीर उल्लंघन किया है। आईटी विभाग को उससे 4600 करोड़ रुपए से अधिक की मांग करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 1 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 2017-18 के अंदर बीजेपी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया। सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि। 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प था, पर उन्होंने बहुत सोचने के बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को ना कह दिया। देश की वित्त मंत्री का मानना था कि उनके पास उस तरह के पैसे नहीं हैं जिससे वो चुनाव लड़ सके। ये तो एक बात हुई। दूसरी चीज भी इसी महीने की 21 तारीख को घटी है, वो ये कि आयकर विभाग से कांग्रेस पार्टी को नोटिस मिल चुका है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और कमोबेश वित्त मंत्री ही की तरह कहा कि हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। कांग्रेस के ऐसा कहने के पीछे की वजह निर्मला सीतारमण से थोड़ी अलग है। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनकी आय और संपत्ति इतनी नहीं थी कि वो चुनाव लड़ सके, तो कांग्रेस के दर्द के पीछे की वजह पार्टी की आय पर लगने वाला इनकम टैक्स विभाग का भारी भरकम और बेतुका टैक्स था। कांग्रेस को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि उसके अकाउंट फ्रीज किए जाने से चुनाव प्रचार में दिक्कत आ रही है। अपने नेताओं को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए रेलवे टिकट तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कांग्रेस को शायद उम्मीद हो रही थी कि चुनाव की दुहाई दिए जाने और जनता के सामने अपनी बात रखने से विभाग और सरकार थोड़ी नरमी दिखाएगी, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता नजर आ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का एक नया डिमांड नोटिस भेज दिया है। गौरतलब है, कल लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहता है, देखना दिलचस्प रहेगा। पहला मामला 1700 करोड़ का है। कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का जो डिमांड नोटिस भेजा गया है, वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच के टैक्स रिटर्न की अनियमितताओं से जुड़ा है। 1700 करोड़ की रकम में जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है। अब कांग्रेस इन 4 बरस यानी 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की पार्टी की आय से संबंधित टैक्स के पूर्ण मूल्यांकन को यूं कहें कि दोबारा से हिसाब किताब किए जाने को सही नहीं मानती। वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी गई, लेकिन उसे राहत नहीं मिल पाई। दूसरा मामला है 135 करोड़ की वसूली का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला है साल 2018-19 के टैक्स असेसमेंट से जुड़ा। इस दौरान कांग्रेस ने 14.5 लाख रुपए का डोनेशन नकद में लिया और टैक्स रिटर्न भी 33 दिन की देरी से ही फाइल किया। लेकिन तीसरा मामला करीब 30 साल पुराना है। कांग्रेस की 1994-95 की आय और उससे जुड़े हिसाब किताब वाले इस केस में आयकर विभाग ने पार्टी पर 53 करोड़ का जुर्माना लगाया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और आंध्र प्रदेश इकाई के पूर्व प्रवक्ता परकला प्रभाकर ने अपनी भविष्यवाणी में कुछ कहा
उन्होंने कहा, चुनावी बॉन्ड का मुद्दा सत्तारूढ़ भाजपा को भारी पड़ेगा। चुनावी बॉन्ड का मुद्दा आज की तुलना में कहीं अधिक गति भी पकड़ रहा है। हर कोई अब समझ रहा है कि बात सिर्फ इनकी नहीं, इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का। आंकड़ों के मुताबिक अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा फंड्स मिले हैं। ये मूल रूप से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आम लोकसभा चुनाव है, देखना दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष इस लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है।